आप सबों को ईश्वर सहाय, जोहार, सलाम और नमस्कार। आशा करता हूँ कि प्रभु आप सबों के साथ रहे और आप सबों के घराने को प्रभु आशीषित करे, खुश रहें, स्वस्थ रहें। बाइबल में आज हम सुसमाचार के बारे में जानेंगे कि परमेश्वर ने कैसे सुसमाचार को और कहाँ तक पहुँचाने के लिए हमें जिम्मेदारी दी है। पौलुस रोमी की पत्री और उसका 10 अध्याय 14 और 15 पद में कहता है, यशायाह नबी का उदाहरण देते हुए कि क्या ही सुहावने हैं वो पाँव जो सुसमाचार को लेकर जाते हैं। यशायाह उसका 52 अध्याय और दूसरा पद में हर एक मसीही का यह कर्तव्य है कि वो सुसमाचार को प्रचार करे। सुसमाचार का इंग्लिश वर्ड गॉस्पल बिना जाओ गो के अधूरा है, इसलिए प्रत्येक मसीह का यह कर्तव्य है कि वो सुसमाचार को लेकर उन तक पहुँचे जिन तक आज तक सुसमाचार नहीं पहुँचा है। चारों सुसमाचार में एक विशेष शब्द जो आता है वो जाओ के संबंध में आता है। हर एक मसीही का यह कर्तव्य है कि वो सुसमाचार को लेकर जाए। सुहावने पाँव है प्रत्येक मसीही का, है ना। तो आइए हम लोग जानते हैं, आगे बढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ हमें सुसमाचार प्रचार करना है। सबसे पहला है घर घर जाकर सुसमाचार प्रचार करना। मरकुस और उसका 5 अध्याय और 19 पद, उसमें एक घटना का जिक्र है। प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्ति को कहते हैं जिसमें कई सारी दुष्ट आत्माएं थी और वो नंगा इधर उधर घूम रहा था कब्रिस्तान में। और तब प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आते हैं, उसके शरीर से दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, वो चंगा हो जाता व्यक्ति और तब वो प्रभु के शरण में आ जाता है और प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ जाना चाहता है। लेकिन यीशु मसीह से कहते हैं कि अपने घर जाकर अपने मित्रों को बता कि प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं। हम सबों के ऐसे मित्र और पड़ोसी हो सकते हैं जिन्हें आज तक सुसमाचार नहीं मिला, जो अविश्वासी हो सकते हैं। हमें उनके पास जाना है। आज अगर हम लोग थोड़ा अपने आस पड़ोस में देखें, मित्रों को देखें या दुनिया में देखें, तो बहुत सारे लोग आज सोशल मीडिया में इंगेज्ड हैं। टीवी, मोबाइल और अन्य अन्य बातों, आमोद प्रमोद के इतने सारे साधन हैं, सब कुछ है, लेकिन तब पर भी बहुत सारे लोग जो है एकाकी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। परमेश्वर की दृष्टि में या फिर आप उनको देखें ध्यान से तो एक खोखलापन की ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या ऐसा कोई भी नहीं कि उनके पास जाकर सुसमाचार का प्रचार करे? कब हम इस चैलेंज को अपने में लेंगे? देखिए, हर 3 दिन में एक परिवार विजिट करते हैं तो, है ना, प्रचारकगण ध्यान से सुनिए, प्रत्येक 3 दिन में अगर एक परिवार को अगर हम विजिट करते हैं, साल में हम 100 परिवार में विजिट कर सकते हैं और 100 परिवार में हम सुसमाचार का प्रचार लेकर जा सकते हैं। आज अगर हम लोग देखें, आस पड़ोस में अगर हम लोग देखते हैं तो लोग जो है घरों में बीमारी से ग्रसित है, तनाव से ग्रसित है, बेरोजगारी है, आर्थिक तंगी है, बीमारी है। लोग चाहते हैं कि कोई हमारे पास आकर हमें दिलासा दे, कोई हमारे लिए प्रार्थना करे, और ये मसीहों का काम है। यीशु मसीह स्वयं घर घर जाकर जो है लोगों की शुद्धि लेते थे। अगर हम लोग देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय 6 पद को, मरकुस 5 अध्याय 22 पद को, लूका 19 अध्याय 5 पद को और यूहन्ना उसका 2 अध्याय 11 पद को लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है लोगों के घर जाते थे, है ना। हमें भी लोगों के घर घर जाकर जो है इन सब बातों से लोगों को आशीषित करना पड़ेगा और अवगत कराना पड़ेगा, ताकि लोग जो है परमेश्वर के वचन को जान सके। कई बार हम लोग एक सीमित जगह में ही काम करते रहते हैं। हमको चर्च करना है या घर में पारिवारिक आराधना करना, उसके बाद हमारा काम खत्म हो जाता है। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आप एक प्रचारक हैं या प्रीस्ट हैं या फिर आप एक जवान हैं, तो आप जाइए लोगों के बीच में और सब, तब हमें आश्चर्यजनक परिणाम मिलेंगे ना। जब आप किसी के घर विजिट करने के लिए जाते हैं तो अच्छी पुस्तकों को, है ना, आजकल बहुत सारे साहित्य हैं, जैसे जीसस कॉल्स वाला पुस्तक है, याचना है, मसीह आवाज़ है, मसीह आह्वान है, बहुत सारे ऐसे पत्रिका हैं। आप पकड़े रहिए उसको, है ना। आप जाते हैं, बातचीत कीजिए और एक मित्र बनकर जाइए, है ना, प्रचारक बनकर नहीं, एक मित्र बनकर जाइए, क्योंकि मित्रता जो है वो सहभागिता को जन्म देती है और आप देखेंगे कि एक अच्छा परिणाम आपको मिलेगा। तुरंत से प्रचार करने मत लगे, पहले आप बातचीत कीजिए उनसे। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि कब आपको क्या बोलना है प्रभु के बारे में, है ना। तो इन सब बातों को हमें जानना बहुत ज़रूरी है। इसका क्षेत्र बड़ा हो सकता है। आप हॉस्पिटल में जा सकते हैं, जेल में जा सकते हैं, अनाथालय में जा सकते हैं और सामाजिक संगठनों में जा सकते, होटल्स में जा सकते हैं बात करने के लिए, समाचार प्रचार करने के लिए, और परमेश्वर आप सबकी सहायता अगुवाई करेगा।
आगे हम लोग देखते हैं सड़कों पर सुसमाचार प्रचार। लूका उसका 14 अध्याय 21 से 23 पद तक में लिखा हुआ है, नगर के सड़कों और गलियों में जाओ और राजमार्गों और बाड़ों में तुरंत जा, लिखा हुआ है। यह एक छोटा सा घटना का जिक्र है। एक व्यक्ति ने एक सुंदर भोज का आयोजन किया था और सबको निमंत्रण दिया था। जब भोज पार्टी तैयार हो गया, खाना पीना सब बन गया, तो उसने अपने दास से कहा कि जाओ और जिन्हें मैंने निमंत्रण दिया है उनके पास जाकर उनको बुला कर लाओ। तब वो दास जाता है और सबको बोलता है, तो सब लोग बहाना बनाते हैं। कोई बोलता है कि मैंने अभी ज़मीन खरीदा है, मैं अभी नहीं जा सकता हूँ। किसी ने कहा मैंने 5 जोड़े बैल खरीदे हैं, मैं अभी नहीं जा सकता। किसी ने कहा कि मैंने अभी शादी की है, मैं अभी नहीं जा सकता। लोगों ने नाना प्रकार का बहाना बनाया। तब तो मालिक ने कहा, अपने दास से कहा कि सड़कों पर जाओ, राजमार्गों में जाओ और जो मिले सबको लेकर आओ, है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें जाना है सड़कों पर। आप जब सड़कों पर उतरते हैं तो समाचार प्रचार कर लिए, आप तुरंत से मत प्रचार करने लगे। आप तरीका बहुत सारे हो सकते हैं ना। एक छोटा सा मैं तरीका बता रहा हूँ। आप एक कागज़ के कार्डबोर्ड बनाइए, है ना। बोर्ड बना लिए, डंडा से उसको बैनर जैसा बनाना है ना। उसमें परमेश्वर के वचनों को लिखिए छोटे छोटे शब्दों में। यीशु मसीह आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन है, मन फिराओ, पश्चाताप करो ना। ऐसे शब्दों को 1 लाइन 2 लाइन में लिखना है, बस आप चुपचाप खड़ा रहना है, मौन साक्षी चुपचाप खड़ा रहना है। देखिए लोग आज इतना भागम दौड़ी वाला ज़िंदगी है, राजनीति वाला इतना ज़िंदगी है, लोग नाना प्रकार की बातों को सुनते हैं, सब बिजी हैं। और ऐसी जगह में वो लोग आपके बोर्ड को पढ़ेंगे। आपसे हो सकता है कि आपको बोर्ड पढ़कर लोग सामने आए या नहीं भी आए, लेकिन उनके मन में ये बात रह जाएगी वहाँ क्या लिखा हुआ था, और ये लोगों में चर्चा का विषय हो जाएगा। मान लीजिए वो लोग ट्रेन में जाने वाले हैं तो चर्चा का विषय हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है, सड़कों पर जाकर जो है साक्षी देना है। सड़कों पर टैक्स बांटना या नए नियम को देना। जब हम लोग हमारे संस्था DCY में थे तो हम लोग कई सारे क्षेत्रों में जाकर सुसमाचार को प्रचार करते थे, है ना। उस समय तो बहुत सारे संस्थाएं थी, कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट और क्रिश्चियन काउंसलिंग सेंटर। तो ये सब संस्थाओं के साथ मिलकर हम लोग सुसमाचार बांटते थे, आज भी करते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात हुई कि अगर हर एक मसीही ये ठान ले कि मैं अपने जीवन काल में कम से कम 10 लोगों को सुसमाचार प्रचार करूंगा, तो दो का 10 हो जाएंगे, है ना। सब लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह पहुंच जाएगा। देखिए हम सुसमाचार में कैसा सहायता कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप सुंदर गीत गाते हैं, आप गीतों के माध्यम से जो है सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं। आप मान लीजिए कहीं उतर गए सड़क में, है ना, आप गीत गाने के समय इस बात को ध्यान देना आवश्यक है कि आप गीत में सियोन, यरूशलेम, इन सब जगहों का नाम मत लीजिए। इनसे जो लोग अविश्वासी लोग जो सुन रहे हैं उनके लिए कोई मायने नहीं रखेगा कि अच्छा ये तो यरूशलेम की बातें करते, सियोन की बातें करते। ऐसे गीत गाइए जहाँ पर उद्धार शब्द हो, प्रभु यीशु मसीह का नाम हो ना। ऐसे हम लोग गीतों गाते तो लोग सुनते हैं। और तब जो है लोग, मान लीजिए 100 में से 1 जन भी आपके पास आया, आप उसके लिए प्रार्थना कीजिए, उसकी बातों को सुनिए। अपने साथ किसी और जन को रखिए जो आपका फ्रेंड जो प्रार्थना करता है या अच्छा काउंसलिंग कर सकता है। 2 मिनट में, है ना, 2 मिनट में सुसमाचार प्रचार करना सीखिए। बहुत सारे शब्दों में नहीं, 2 मिनट में आप प्रभु यीशु मसीह के संदेश को उसके दिल में बैठा दीजिए, आप एक अच्छा परिणाम पाएंगे। आज हमारे सुसमाचार प्रचारक संस्थाओं को या चर्च को ऐसे योद्धाओं की आवश्यकता है जो गीतों के द्वारा, ट्रैक्स बांटने के द्वारा या फिर कंप्यूटर प्रिंटिंग के द्वारा नाना प्रकार की आज योग्यताओं की आवश्यकता है सुसमाचार प्रचार करने के लिए। लेकिन हमारे जवान कहाँ हैं ना। इस चैलेंज को आपको एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है। जब आप प्रचार करते हैं तो ऐसा मत बोलिए हे पापियों, है ना। सुनने वाले को बड़ा अजीब लगेगा, वो फिर सोचने लगेगा कि अगर हम पापी हो तो तुम कौन, है ना। इसलिए इन सब शब्दों को अवॉइड कीजिए। नए लोगों के बीच में जब जाते हैं तो अच्छे शब्दों का उच्चारण कीजिए, है ना। प्रभु से प्रार्थना कीजिए। सड़क में खड़े हैं, सिपाही है, पुलिस है, आप उनको जरूर से नमस्कार कीजिए और उसके बाद अपना प्रचार कीजिए। तो उस 2 मिनट में अगर आप प्रचार करते हैं और कोई आपके पास आता है तो अपने मित्रों को रखिए, उनको बताना है यीशु मसीह के बारे में। ट्रैक्स जो है उसको ध्यान देना है। उसमें हमारे देश भारत का पता होना चाहिए, आप कहाँ पर हैं। विदेशी पता नहीं, बहुत सारे ट्रैक्स में जो है विदेश का पता रहता है, पश्चिमी देशों का पता रहता है, वहाँ से ट्रैक्स आए। ऐसा मत कीजिए, नहीं तो वो कहाँ पे भटकेंगे। आपके पास ट्रैक्स होना चाहिए ना आपका अपना। गाँव में प्रचार। प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती उसका 21 अध्याय और 2 पद में सामने के गाँव में जाओ, है ना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि सामने के गांव में जाओ।
हमको गांव में जाना है। आज अगर हम देखें, हमारा भारतवर्ष जो है 80% गाँव और 20% शहर, 80% लोग गांव में रहते हैं और 20% लोग शहर में रहते हैं। और सुसमाचार प्रचार कहाँ होता है? वो जो 20% है शहरों में, उनके बीच में सुसमाचार प्रचार होता है, और 80% जो है आज भी खाली है। राजनीतिक नेता लोग क्या बोलते हैं कि अगर गांव समृद्ध हुआ तो देश समृद्ध होगा, है कि नहीं? कब हमारे सुसमाचार प्रचारक इस वक्तव्य को अपने मिलेंगे कि गांव में सुसमाचार प्रचार हो गया तो समझ लीजिए देश में सुसमाचार प्रचार हो गया, है ना? हमारा सुसमाचार प्रचार का कार्य जो है वो टारगेट होना चाहिए हमारा गांव, है ना? गांव में अगर हम सुसमाचार प्रचार कर लिए तो हमारा देश जो है सुसमाचार से भर जाएगा, है ना? कितना अच्छी बात है। तो हम लोग प्रण कीजिए, अगर आप मान लीजिए सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाते हैं किसी गांव में, आपको नक्शा नहीं मालूम, हम पंचायत से मिलिए, पंचायत से नक्शा लीजिए और सुसमाचार प्रचार करने के लिए जाइए। सीधे भी जा सकते हैं या सर्कल बनाकर जा सकते हैं, सुसमाचार प्रचार करने के लिए जा सकते हैं, और परमेश्वर जो है आपको मनचाहा वरदान देगा। परमेश्वर बड़ा सुंदर दिखते हैं। अगर हम लोग सुसमाचार के बाद प्रेरितों के काम में आते हैं, जब पौलुस के पत्रियों में, तो परमेश्वर ने दो जन को भेजा, भीड़ बना के नहीं जाना है ना, एक या दो जन। अगर 2 जन जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने 2 जन करके भेजा है ना। देखिए पतरस और यूहन्ना, पौलुस सिलास और बरनबास और मरकुस को अक्विला और प्रिस्किल्ला, है ना, 2 जन करके गए और उन्होंने बहुत अच्छा कटनी को काटा। पति पत्नी भी जा सकते हैं साथ में सुसमाचार प्रचार करने के लिए। कितना धन्यवाद है। वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हों, वहाँ मैं उनके बीच में उनका मांगा भर देता हूँ, है ना। और बड़ा सुंदर एक वचन है मत्ती उसका 18 अध्याय 19 पद में कि 2 जन एक मन होकर प्रार्थना करें तो उनके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है ना। कितना सुंदर बात है। आइए हम परमेश्वर के वचन को गहराई से जानें। अगर आप किसी गांव में जाते हैं सुसमाचार प्रचार करने के लिए और कोई आपके वचन को ग्रहण करता है, दूसरा दिन फिर जाइए, समय बना कर जाइए ना, और वो माहौल अपने आप परमेश्वर तैयार करेगा। अब आप पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई देगा। गांव में जब आप जाते हैं तो वहाँ के जो सम्मानित व्यक्ति हैं उनसे ज़रूर से मिलिए, और उसके बाद जो है उनके पास आना जाना बहुत ज़रूरी है ना, ताकि लोग, अगर सम्मानित व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह में आ जाता है तो कई सारे लोग आ सकते हैं ना। अगर विरोध होता है तो आपको उस विरोध का विरोध नहीं करना है, किसी से भी बहस नहीं करना है। जो सुने ओके, जो ना सुने तब पर भी ओके, ठीक है। क्योंकि परमेश्वर मत्ती और उसका 16 अध्याय और 18 पद में कहता है कि मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे ना। आप प्रार्थना कीजिए और सुसमाचार प्रचार करने के लिए निकलिए। चौथा है सार्वभौमिक सुसमाचार प्रचार। मरकुस उसका 16 अध्याय 15 पद में लिखा हुआ है, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। कोई भी मसीही इस सुसमाचार प्रचार के दायित्व से बच नहीं सकता। आप एक मसीही हैं, आपका काम है सुसमाचार प्रचार करना। आप कहीं भी हैं, किसी भी कार्य में हैं, आपको सुसमाचार प्रचार करना है ना। हर एक मसीह का ही कर्तव्य, क्योंकि ये महान आज्ञा परमेश्वर ने हम सबों को दी है। मत्ती उसका 28 अध्याय 19 और 20 में लिखा हुआ है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, इसलिए तुम जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, और जो विश्वास करे उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, है ना। आप अगर एक जवान हैं, आप ऐसे जगह कार्यरत हैं जहाँ पर लोग जो अविश्वासी, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, आप उनको प्रचार कीजिए, है ना। या ऐसे जगह ढूंढिए जहाँ पर लोग, ऐसे जगह काम ढूंढिए जहाँ पर लोग यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। यूहन्ना 4 अध्याय 35 पद में लिखा हुआ, फसल पक चुकी है, कटनी तैयार है, लेकिन मजदूर जो हैं थोड़े हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के लिए काम करने वाले लोग हैं। आज भी देखिए कई सारे भाषाओं में बाइबल नहीं छपा है ना। एक बहुत बड़ा जनसैलाब जो है प्रभु यीशु मसीह के वचन से वंचित है। अगर हम सब ठान लें कि हम अपने जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह के वचन को प्रचार करेंगे, आप किसी भी जॉब में हैं आप प्रचार कर सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लिए कई सारी आत्माओं को जीत सकते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु आप सबों को आशीषित करे, और हम सब जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए काम में आए हमारे जीवन, ऐसा हम लोग प्रयास करें। तो सबसे पहला जगह है घर घर जाकर सुसमाचार प्रचार करना, उसके बाद गांव-गांव में जाकर सुसमाचार प्रचार करना, उसके बाद सड़कों पर प्रचार करना, और उसके बाद सार्वभौमिक प्रचार करना, है ना। इन सब बातों को स्मरण रखेंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करे। गॉड ब्लेस यू।
यीशु सहाय।